बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के हवाले से अज खुद नोटिस केस की समाअत की। इस समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से अज खुद नोटिस लेने के हवाले से एतराज़ात उठाए गए। इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से भी यह कहा गया कि अदालत इस बात को भी देखे कि आया जो असम्बलियां तहलील की गई वो आइन और कानून के मुताबिक की गई या फिर इसमें भी किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी पाई जाती है। अब अज खुद नोटिस इस मामले पर बनता है या नहीं, ये एक बड़ा कलीदी सवाल है जो आज की समाअत से उठाया गया है। ऑनरेबल जस्टिस की जानिब से ये एतराज भी उठाया गया कि मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से एक ऑडियो भी बाज़गश्त कर रही है, उसका भी एक रेफरेंस दिया गया। बुनियादी तौर पर इस केस के में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने 3 सवालात थे। पहला सवाल ये था कि अगर असम्बली तहलील होती है तो तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देना ये किसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी कब और कैसे आइन के तहत इस्तेमाल की जाएगी या इस जिम्मेदारी को निभाया जाएगा। इसके साथ साथ आम इंतखाबात के हवाले से विफाक और सूबों की क्या जिम्मेदारी होगी, इस बात का भी तयन किया जाएगा। ये वो 3 बुनियादी सवालात थे जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को अपने इस अज खुद नोटिस केस के अंदर तलाश करना है। मगर इन 3 सवालों से पहले आज अज खुद नोटिस लेना बजाते खुद क्या आइन और कानून के मुताबिक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट कर दिया गया है, या यूं कहिए कि इस सवाल ने इंतखाबात को बरवक्त इनेकाद को भी इटसेल्फ मशकूक बना दिया है। जमाल मंदोखेल साहब की अपनी एक राय है, वो समझते हैं कि बुनियादी तौर पर ये CCPO लाहौर की बरतरफी का केस था। इस केस में 2 जजेस की तरफ से यह रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को दी गई कि वो आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के हवाले से अज खुद नोटिस ले। अब ये दोनों जजेस बाकायदा तौर पर इस लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। ये एतराज़ात अज खुद नोटिस के हवाले से, बेंच की तश्कील के हवाले से और इसकी टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जो कि बतौर सदर PMLN वो इतराज उठा रहे हैं जस्टिस एजाजुल एहसन पर और मुज़ाहिर अली नकवी साहब पर, और आज ही की डेट में एक वकील की जानिब से एक रेफरेंस फाइल किया गया मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ और उनके इसासों पर एतराज उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो मुबैना तौर पर माजरत के साथ वो तमाम बार काउंसिल्स जो कि PMLN की हिमायती हैं और PMLN के नुक्ता नज़र के करीब हैं, वो भी इतराज उठा रही हैं और उनकी भी एक फरमाइश है। उनकी फरमाइश क्या है कि काजी फाइज ईसा को बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, सरदार तारिक साहब को क्यों इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। अब ये भी एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर ये 2 जजेस शामिल होंगे तो बेंच न्यूट्रल होगा, लेकिन अगर इन 2 को शामिल ना किया गया तो ये बेंच न्यूट्रल नहीं होगा। यानी कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इन 2 जजेस का नुक्ता नजर मुख्तलिफ है और बाकी जो 9 जजेस हैं उनकी राय मुख्तलिफ है। लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि 9 में से सिर्फ 1 जज ने अज खुद नोटिस लेने की मुखालिफत की है, जबकि बाकी तमाम जजेस को 8 जजेस को इस पर कोई इतराज नहीं है। इसके बाद जो अतर मिनल्लाह साहब हैं वो असम्बली की तहलील से ही सवाल उठा रहे हैं, तो एक टेक्निकल डिबेट है। लेकिन हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनाइज तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज वो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तकसीम के हवाले से जजेस की किरदार कुशी की जा रही है, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर फेवरेटिज्म है, एक कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी का एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि ये नून लीग के जजेस हैं, ये PTI के जजेस हैं,
ये एस्टैब्लिशमेंट के जजेस हैं। हालांकि जजेस को आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन ये एक सैड रियलिटी है कि यहां पर जो जुडिशरी है उसको डिवाइड किया जा रहा है। अब ये जो अस खुद नोटिस लेने का मामला है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मर्तबा कुछ तनकीद का निशाना नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने अस खुद नोटिस लेने शुरू किए तो उस वक्त की हुकूमत को उस पर एतराजात थे और एक डिबेट चलती थी कि आया पाकिस्तान का आइन जुडिशल एक्टिविज्म की इजाजत देता है या नहीं देता, किस हद तक जुडिशरी एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत कर सकती है और वो कौन से ऐसे बुनियादी आइन के नुकात हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अस खुद नोटिस लिया जा सकता है। यह मामला हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। इसी तरह से साकिब निसार साहब के टाइम पर भी अब तक तनकीद होती है। जो अस खुद नोटिस लिए गए हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, कीमतों के तयन के हवाले से, हमेशा इस अज खुद नोटिस लेने के इख्तियार पर बहुत संजीदा एतराज़ात और सवालात उठाए गए हैं, लेकिन ये हमेशा अज खुद नोटिस केस से हुकूमतें भागती हैं, हुकूमतें डरती हैं। तो अब इस अज खुद नोटिस केस के बाद क्या बरवक्त इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन होगा? और यहाँ पर क्योंकि कल कहा गया कि सदर ने बहुत बड़ी गैर आइनी हरकत की है, अब हरकत में कहते हैं बरकत है। अब सदर साहब की हरकत आईनी है या गैर आईनी है, इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट खुद दे देगी। लेकिन कानूनी मुंह शुगाफियों से हटकर ये बात बड़ी अफसोसनाक है कि अगर पाकिस्तान की जुडिशरी भी इंतखाबात को बरवक्त करवाने की बजाय पतली गली से निकलने के रास्ते फराहम करेगी और जजेस उस नैरेटिव को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे अवाम के हक के नुमाइंदगी को उनसे छीना जाए, तो ये एक बड़े अफसोस की बात होगी। अब एक तरफ तो ये केसेस चल रहे हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो जेल भरो तहरीक शुरू कर रही है। अब एक मुहावरतन बात ये कही जाती है पाकिस्तान के अंदर के जेल सियासतदानों के लिए ससुराल होता है और जो हथकड़ी है वो सियासतदानों का जेवर होता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी ससुराल गए हुए तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को एक दिन भी नहीं गुजरा था कि उनको मेके से बुलावे आने लग गए। यानी कि पीटीआई की क़यादत शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती और जो दीगर बड़े रहनुमा हैं, उनकी फैमिलीज लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें दे रही हैं और ये क्लेम कर रही हैं कि उनके लवाहिकीन को, उनके वुरसा को हब्से बेजा में रखा गया है और उनकी खैरियत नहीं बताई जा रही। ये नहीं बताया जा रहा कि वो कहाँ हैं, किस जेल के अंदर हैं, किस हाल के अंदर हैं। तो अब ये बात समझने से बालातर है कि जो गिरफ्तारी आप अपनी मर्जी से अलल ऐलान देते हैं, क्या उसको हब्से बेजा कहा जा सकता है? और अगर आपने जमानत ही करवानी थी तो फिर गिरफ्तारी देने की जरूरत क्या थी? कम से कम वर्करों के हौसले के लिए ही चंद दिन जेल में गुजारते, ससुराल को भी को खिदमत का मौका देते। अगर आप इतने नर्मो नाजुक बनेंगे और फौरन से जमानतें अप्लाई करेंगे और ये कहेंगे कि आपको हब्से बेजा में रखा गया, ये अजीब हब्से बेजा है कि आप खुद आप पुलिस वैन्स के अंदर चढ़ें और उसके बाद आप हब्से बेजा कहें, तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। लेकिन इस तमस्खुर के साथ साथ कुछ और चीजें भी हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कल किफायत शारी के नाम पे जो 2 अरब रुपए का चूना इस कौम को लगाया जाता है हुकूमत की तरफ से, वुज़रा की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, वो कहा है कि वो 2 अरब रुपए का चूना अब नहीं लगेगा। अब जब इमरान खान साहब सादगी मुहिम की बातें करते थे तो फिर मजाक उड़ाया जाता था। आज खुद शहबाज शरीफ साहब ऑस्टेरिटी ड्राइव की तरफ जा रहे हैं, इसके क्या नताइज निकलेंगे। लेकिन एक और डाका मारा गया है और वो डाका मारा गया पाकिस्तान के तोशा खाना पर, और तोशा खाना में एक शख्स को टारगेट किया गया और उसका नाम है इमरान खान। अब कल ये डिक्लेयर किया गया कि जनाब जितनी डिटेल है तोशा खाना से मुतल्लिक वो वेबसाइट के ऊपर पब्लिक कर दी जाएगी। और आज अदालत को ये बताया गया एक मुकदमे में कि जो पब्लिक किया जाएगा रिकॉर्ड वो 2002 से लेके आज की डेट तक है।
यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गुज़श्ता 20 से 22 साल का जो रिकॉर्ड है उसको महज पब्लिक किया जाएगा। और उस रिकॉर्ड में क्या पब्लिक किया जाएगा? ये पब्लिक किया जाएगा कि तोहफा किसने खरीदा। ये नहीं बताया जाएगा कि ये तोहफा किसने दिया। अब ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। पहली बात तो ये है कि 1947 से लेके 2001 तक जिन्होंने तोशा खाना को लूटा उसकी कोई तफसील बयान नहीं की जाएगी। वो जो दो दो बारियां लेते रहे पीपल्स पार्टी और नून लीग, उसका कोई जिक्र इसमें नहीं किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं है। और भाई मैनुअल रिकॉर्ड तो होगा या उसको भी आप टेम्पर कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब आप मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी के हवाले दे के इमरान खान को शर्मिंदा करते हैं और उस वक्त आपके सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब नहीं होते, उस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कोई खतरा लाहक नहीं होता। लेकिन ये एक सैड रियलिटी है कि आप अब चीजों के पीछे छुपने की कोशिश करें। बट आई थिंक कि ये तोहफा कहां से आया, किसने खरीदा, और आगे ये खाना भी ऐड करें कि उसने ये तोहफा अगर बेचा तो किसको बेचा। ये भी पता लगना चाहिए कि नवाज शरीफ ने कितने तोहफे वसूल किए और कितने बेचे और किस कीमत के ऊपर बेचे। सारी डिटेल चाहे जरदारी है चाहे कोई भी है वो आना चाहिए। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे आज का ये जो अज खुद नोटिस का मामला है, इस मामले से इंतखाबात के से राह फरार की एक टेक्निकल कानूनी एक कोशिश की गई है। अब ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।